हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 19 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन ओएमओ के जरिए एसडीएल की पहली खरीद करेगा। तो ओएमओ के माध्यम से एसडीएल की पहली खरीद करेगा आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसडीएल की पहली खरीद करेगा। अब रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कहा जाता है, जिसका नाम आप अक्सर नोटों के ऊपर, यानी कि प्रतिदिन आप सभी पैसों का इस्तेमाल करते होंगे। पैसे आपके पास होंगे, चाहे आपके पास 10 रुपये हों, 100 रुपये हों, चाहे आपके पास 1 रुपया हो, सभी के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, कोलकाता में। कहाँ हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, स्थापना कोलकाता में हुई और मुख्यालय मुंबई में, ऐसा क्यों? अगर आपसे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो आपको कोलकाता का सही जवाब देना है। और अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो मुंबई के अंदर। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? जब इसकी स्थापना हो गई 1935 में, उसके बाद लगभग 2 वर्षों बाद 1937 में, यानी कि 1937 में, इसको कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसको शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई। यानी कि स्थापना इसकी कोलकाता में हुई थी, लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है मुंबई। तो अब इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, 1937 से ही वो मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। जब बात यहाँ पर कोलकाता का नाम आया है, कोलकाता की अगर आपसे करें, तो कोलकाता जो है ये वेस्ट बंगाल की राजधानी है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है क्या? कोलकाता। कोलकाता की अगर आपसे बात करें, यानी कि पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, यानी कि वेस्ट बंगाल की। और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अगर बात आपसे मुंबई के बारे में करें, तो मुंबई खुद राजधानी है अपने आप में कोलकाता की तरह, लेकिन राज्य का अंदर है। जैसे कि ये राजधानी है कोलकाता पश्चिम बंगाल की, तो मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की अगर आपसे बात करें, तो यहाँ पर शिवसेना के गठबंधन के साथ सरकार है और जो यहाँ के सीएम है महाराष्ट्र राज्य के, वो हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे? महाराष्ट्र राज्य के। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास गवर्नर है आरबीआई के। और ये आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। कौन से गवर्नर हैं? 25वें गवर्नर हैं, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और रह चुके हैं आरबीआई की। ये बात आपको याद रखनी है। कितने गवर्नर रह चुके हैं? 24 गवर्नर रह चुके हैं, ये 25वें गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किया है? तो अपने यात्री वाहनों के वित्त पोषण के लिए टाटा मोटर्स ने सहयोग किया है, करार किया है एचडीएफसी बैंक के साथ। किसके साथ में? एचडीएफसी बैंक के साथ में। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में मुख्यालय है और अगस्त 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उमर गुल ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर बात हो रही है उमर गुल की। उमर गुल हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, क्रिकेटर हैं। तो उमर गुल पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अब बात पाकिस्तान की अगर आपसे करें, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश भी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। इमरान खान अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके हैं। अब वर्तमान समय में पाकिस्तान की राजनीति में है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर बात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की करें, यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हमारे सीमा बनाते हैं, तो आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा लखनऊ में,
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बलरामपुर में इसकी शुरुआत आज कर दी गई। यानी कि मात्र लखनऊ और बलरामपुर के अंदर ही नहीं, यानी कि इन दोनों व्यक्तियों ने, चाहे राज्यपाल की अगर हम बात करें, इन्होंने लखनऊ से इसकी शुरुआत की है आनंदीबेन पटेल ने, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने बलरामपुर से इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री उस समय बलरामपुर किसी अस्पताल की नींव रखने, शिलान्यास करने गए हुए थे। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। अब बात उत्तर प्रदेश की आपसे करें, राजधानी यहाँ की लखनऊ है, और लखनऊ से 2 के 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। एक और दूसरा क्वेश्चन है, लखनऊ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और एक बात याद रखनी है आपको, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ के अंदर ही है। कहाँ? लखनऊ के अंदर। अगर बात यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और प्रदेश के अंदर सरकार है यहाँ पर बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। राज्यपाल की अगर आपसे बात करें तो राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि सर एमपी की भी राज्यपाल है और यूपी की भी राज्यपाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? करते भी हैं हर बार बताना पड़ता है, लेकिन फिर क्वेश्चन करते हैं, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कभी नीचे कमेंट करते हैं कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। इसके लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आनंदीबेन पटेल का मामला हो या फिर भगत सिंह कोश्यारी का, जो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल होने के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल हैं। इसके अलावा जितनी भी व्यक्ति है, फिर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, ये बातें प्रतिदिन आपको विस्तार के साथ नहीं बताई जा सकती, ना ही इस बात को आपको बीच में अधूरा छोड़ा जा सकता। तो इसीलिए आपके लिए बेहतर है कि आपकी ही मांग पर, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, आपको ही प्रतिदिन, तो आपको करंट अफेयर के अंदर मैं ये बातें नहीं बता सकता, तो आपकी ही डिमांड पर एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे, या फिर वर्तमान समय में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के अंदर 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, और वे राज्य कौन कौन से हैं। इसी के साथ साथ और जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अब राज्यपाल क्यों नहीं बनते, वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे, इस सभी चीज़ों की एक अलग से विशेष क्लास ली गई है, तो उस क्लास को आप जाकर ले सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि आप ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर कवर कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में सभी बारे में अपने जो तथ्य हैं, जो आपकी आशंकाएं हैं, भ्रम हैं आपके, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, क्योंकि स्टूडेंट भ्रमित रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर अपनी सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर ही देखते हैं उत्तर प्रदेश के अगर राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी सारस या करौंज है, और राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बता दिया मैंने आपको, और राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय संस्थान के तहत किस जिले में 300 बिस्तर वाले अस्पताल की नींव रखी है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय संस्थान के तहत कहाँ रखी है? बलरामपुर के अंदर। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जिला है बलरामपुर, तो बलरामपुर के अंदर ही नींव रखी है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब आप एक काम कीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं, और कितनी यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, ये सभी आप इतने कमेंट करके बताइए। देखते हैं आज आपको भी उत्तर प्रदेश का कितना ज्ञान है, और ये नहीं कि मात्र उत्तर प्रदेश वाले बताएंगे, क्योंकि ये आप सभी को बताना है, और कहीं से भी किसी भी राज्य से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खासकर लोकसभा सीटें पूछी जा सकती है अगर आप किसी अन्य राज्य से यहाँ पर भले ही ज़िले ना पूछा जाए, ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं। एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ, थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ी सी आपकी सहायता करूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। अभी तक शायद आपने कमेंट नहीं किया है, चलिए जिस स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया है, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन अगर पता है तो कमेंट आपको करना चाहिए था। कमेंट आपने नहीं किया है तो
कोई बात नहीं, आपको लेकिन इस बात को अगर आपको जानकारी नहीं तो इस बात को आप जानकारी ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ने कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए कितने राज्यों में उच्च स्तरीय टीमों की प्रतिनियुक्ति की है। तो केंद्र सरकार ने कोविड मामलों के अंदर जैसे ही वृद्धि होती जा रही है तो उच्च स्तरीय टीमों की प्रतिनियुक्ति की है 5 राज्यों के अंदर। कितने राज्यों के अंदर? 5 राज्यों के अंदर। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसको लेकर इसके अंदर आपको बता दें 80 तो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर जिलों की जो संख्या है वो है 75 यानी कि 75। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि सप्ताह का उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब ये नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो ये कौन सा बैंक है जिसने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है? ये की है IDB। कौन सा? IDBI बैंक, इसने ही व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है। इस बैंक की अगर आपसे बात करें तो स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई के अंदर है। कहाँ है? मुंबई के अंदर ही इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, बात अगर आपसे यहाँ पर व्हाट्सएप की करें, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जिसका मात्र आप ही नहीं हम सभी और सभी की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है जो व्हाट्सएप का यूज़ ना करता हो। सभी के सभी व्हाट्सएप का आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। कहाँ कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी व्हाट्सएप की। ये बात आपको याद रखनी है। 2009, जिस स्टूडेंट ने नोट ना किया हो तो 2009 में स्थापना हुई थी व्हाट्सएप की। और कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। कहाँ? कैलिफोर्निया में मेनलो पार्क, यानी कि जो मेनलो पार्क है कैलिफोर्निया के अंदर। कौन सा पार्क? मेनलो पार्क। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, यहाँ स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? व्हाट्सएप की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, क्या? इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं राजकिरण राय। कौन बने हैं? राजकिरण राय। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन बैंक ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में इंडियन बैंक ने समझौता किया है आवास मंत्रालय के साथ। किस मंत्रालय के साथ? आवास मंत्रालय के साथ। अगर आपसे इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई के अंदर। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है यहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें।